हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट 786। आज हम बनाएंगे ये खूबसूरत सी डोरमेट जो कि बनेगी जूट की बोरी से। हमारे घर पे अक्सर इस तरह की जूट की बोरी तो मिल ही जाती है। इस जूट की बोरी का आज हम बहुत ही धमाकेदार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस बोरी की मैंने तीनों किनारों को कट करके निकाल दिया है, जो भी मोटे वाले पार्ट थे सिलाई के। अब ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक स्मूथ सा पार्ट बचा हुआ है। अब इसी से हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे हम इसके बेस के लिए यहाँ पे एक मेजरमेंट लेंगे। 28 इंच लंबाई की मैंने यहाँ पे एक बोरी को कट करके निकाल लिया है। देखिए 28 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी है 21 इंच। इस पीस को हम अलग रख देंगे और यहाँ से हम जो हमारे पास ये बोरी का पीस बचा हुआ है, इस पीस से हम 2.5 इंच की पतली पतली पट्टियाँ कट करेंगे। जितनी बोरी है उतनी पूरी बोरी में से हमें 2.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। इस तरह से देखिए मैंने पट्टियों को कट करके निकाल लिया है। जब तक मैं पट्टियों को कट कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मेरे पास ये ढेर सारी पट्टियाँ कट करके रेडी हो गई हैं। अब ये जो हमने बेस के लिए लिया है ये बोरी का कटिंग, इसके हम कॉर्नर को इस तरह से राउंड शेप दे करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे। एक साइड का हो गया है। अब दूसरे साइड इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड का भी इस तरह से पलट करके कट कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड का हमें बराबर हिस्सा कट करके मिल जाएगा। तो ये हमारे बेस तैयार हो चुका है। अब ये मेरे पास एक मेरी नाइटी पुरानी पड़ी हुई थी, बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, तो इसको हम इस तरह से फाड़ करके फैला लिए हैं और इसके ऊपर मैंने इस तरह से बोरी के कटिंग को रख दिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से रख करके कपड़े को हम कटिंग कर रहे हैं। यानी कि बेस से कपड़ा जो है 1 इंच अधिक कटा हुआ है। अब इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। और ये मेरे पास साड़ी की एक ये पीस बची हुई थी, तो इस पीस का मैंने 2 इंच का एक पट्टी कट कर लिया है। जितनी भी पट्टियों की हमें ज़रूरत होगी उतनी पट्टियां हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये साइज़ की पूरी साइज़ थी, तो इसी से मैंने एक पट्टी निकाल लिया है। फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी कट कर लूँगी। अब इस कपड़े पर इस जूट की बोरी को इस तरह से रख करके मैंने इसे पिनअप कर लिया है। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे हाथों से फैला करके पिनअप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर कपड़ा और बोरी सरके ना सिलाई करते समय। अब पिनअप हो चुका है। अब देखिए इस तरह से मोड़ते हुए हम इसके किनारों पर सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ पर सिल करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से इसके किनारों को सिलना है। देखिए इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और इसके किनारे पर सिलाई चलाते जाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे, जो ज़्यादा अधिक है। और जहाँ पे पतले पार्ट हैं वहाँ पे हमें कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे जब डिज़ाइन बनेगी तो वो ढक जाएगा। इस तरह से देखिए सारे पार्ट को सिल लेना है चारों तरफ। बहुत ही आसानी से ये कम समय में झटपट से बन करके रेडी हो जाने वाला डोरमेट है। और सिर्फ एक बोरी से मैंने इसे बनाया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये बनने के बाद। जैसे जैसे इसकी डिज़ाइन बनती जाएगी आप लोगों को काफ़ी ये पसंद आने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और पूरा मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से आप लोगों को ये डोरमेट बनाने की विधि बताई है। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बन कर के ये डोरमेट रेडी होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा।
तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। फिर ये जो मैंने पट्टियाँ कट की थी, इन पट्टियों को मैंने एक ही बार जोड़ लिया है। मैंने इसे अलग अलग बिल्कुल नहीं रखा है, एक बार ही जोड़ लेंगे और इस पे हम पाइपिंग लगा लेंगे ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो सारी पट्टियों को मैंने इसी तरह से दो दो सिलाई करके जोड़ लिया है। देखिए इस तरह से, और पलट करके फिर इसके मुंह को बंद कर दिया है। और इस तरह से हमारे पास ये एक बहुत लंबी पट्टी रेडी हो गई है। अब ये जो हमने 2 इंच की रेड कलर की ये पट्टियाँ कट की थी साड़ी की, इसके ऊपर देखिए इस तरह से हम ऊपर में इस तरह से रखेंगे और आधे इंच की दूरी पर, यानी कि 2 सूत की दूरी पर इसे हम इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। 2 सूत की दूरी पर रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप इससे चौड़ी पट्टी की पाइपिंग बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 या 3 इंच की भी पट्टी कट करके इसमें लगा सकते हैं। मुझे पतला पाइपिंग चाहिए था तो इसलिए मैंने 2 इंच की ही पट्टियाँ कट की थी। और देखिए इसे इस तरह से पलट करके फिर मैंने इसे सिल लिया है। ये पट्टी की सीधी साइड है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी आराम से ये सिलाई हो रहा है। अब ये जो हमने इसका बेस बनाया है डोरमेट का, इस डोरमेट पे देखिए इस तरह से पट्टी को रखेंगे। आधा इंच बढ़ा करके हमें रखना है ताकि नीचे की जो बोरी है और ये काला कपड़ा हमने लगाया हुआ है ये दिखाई ना दे। आधा इंच या 1 इंच आपके पट्टी की जितनी लंबाई रहेगी उस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा रखते हुए इस तरह से देखिए चुन्नट लगाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। एक समान दूरी पर इसमें इस तरह से चुन्नटें लगानी हैं। अगर आपको मेज़रमेंट नहीं है तो इंची टेप से आप नाप लीजिए, या इस तरह से उंगलियों से भी नाप करके आप इस तरह से फ्रिल बनाते जाएंगे। जैसा कि मैंने इसमें फ्रिल बनाया है, मैंने उंगलियों की हेल्प से ही 3-3 उंगली की दूरी पर इस तरह से इस पर फ्रिल बनाया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, अंदाज़ा नहीं चलता है, तो आप इंची टेप से भी नाप करके लगा सकते हैं। थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर आप अंदाजे से ही इस तरह से फ्रिल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो अपनी उंगलियों की हेल्प से ही इस पर फ्रिल बनाया है ताकि मेरी जो इसमें फ्रिल है वो बिल्कुल समान दूरी पर रहे। अब इस तरह से देखिए जो भी एक्स्ट्रा पट्टी था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है और इस तरह से दोनों पार्ट को पकड़ करके 2 सिलाइयाँ लगा लिया है। और 2 सिलाई लगा करके फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा करके इसे भी हम बंद कर देंगे। और फिर इसमें मैंने दोबारा सिलाई चला दी है ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। ये एक फ्रिल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी फ्रिल बनाएंगे। इस फ्रिल को भी मैंने देखिए इस तरह से रखा है कि जो पहली वाली सिलाई है वो इस तरह से ढक जाए। इतनी दूरी पर हमें रखना है, यानी सिलाई से आधा इंच ऊपर हमें रखना है ताकि वो सिलाई ढक जाए। फिर उसके बाद हम उसी तरह से इसमें भी फ्रिल बनाएंगे, उंगलियों से नापेंगे और इस तरह से फ्रिल बनाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे फ्रिल जो है बिल्कुल समान दूरी पर इस तरह से फ्रिल लगती जाएगी। देखिए इसी तरह से मैंने बहुत ही आराम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया है पूरा सिल करके ताकि जो बिगनर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आती है तो। इस तरह से देखिए राउंड में भी हमने फ्रिल को इस तरह से लगा करके सिल लिया है। और जहाँ पे हमारा जॉइंट है वहाँ पे इस तरह से दोनों किनारों को पकड़ करके इस तरह से 2 सिलाई मैंने लगा लिया है। फिर इसके मुंह को देखिए फिर तीसरी बार पलट करके इस तरह से सिल दिया है ताकि यहाँ से सिलाई खुले ना। और फिर यहाँ पर भी देखिए हम फ्रिल बनाएंगे और इस तरह से सिलाई कर देंगे। और इस राउंड को भी मैंने डबल सिल लिया है। डबल सिलाई करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी सिलाई सालों साल चलेगी और सिलाई खुलेगी नहीं। फिर ये बोरी में से मेरा इतना सारा ये
बोरी का पार्ट बच गया था, तो इस पार्ट को हम बीच से कट करेंगे, क्योंकि हमारी ये बीच में जो है इतना स्पेस खाली है, तो ये बोरी का कपड़ा कम था, तो मैंने इसे डबल करके इस तरह से बीच में से कट कर लिया। और फिर यहाँ से हम बीच में सिल लेंगे इसे। यहाँ पे भी हम 2 सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाई लगाने से ये भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। वैसे तो ये काफ़ी मजबूत होती है बोरी, फिर भी मैंने इसमें डबल सिलाई मार दिया है ताकि ये खुले ना। और इस तरह से देखिए हमें इसे बीच में रखना है, और इसे भी हम जैसे कि हमारे डोरमेट का बीच में राउंड शेप है उसी तरह से हम इसे डबल करेंगे, और डबल करके इस तरह से इसके कॉर्नर को थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने से क्या होगा कि इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। अगर आप चाहे तो इसे इसी तरह से चौकोर भी इस पे लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा, बट मैंने इसे राउंड शेप दे दिया है। फिर जैसे हमने अपनी पट्टियों में या डोरमेट के बेस में इस तरह से पाइपिंग लगाया था, इसी तरह से हम इसे डबल करेंगे। कपड़े को, रेड वाले कपड़े को डबल करके मैंने इस तरह से इसे रख कर के सिल लिया है। और जब ये हमारी चारों तरफ सिलाई हो जाएगी तो इसे हम पलट करके फिर जैसे हमने पाइपिंग बनाई थी उसी तरह से इसकी पाइपिंग बना लेंगे। हमारी ये देखिए सिलाई हो चुकी है, और एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने कट करके निकाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से फिर हम सिल देंगे। अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब आगे इस तरह से देखिए पलट करके हम यहाँ पर किनारों पर इसके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पाइपिंग झटपट से बन करके रेडी हो जाएगी। मेरे पास ये साड़ी का कपड़ा था तो मैंने इसी को इसमें लगा दिया है। अगर आपके पास पुराने साड़ी के फॉल हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं, या कोई भी कॉटन का कपड़ा हो जो कि जिसका कलर इस बोरी के साथ मैच करे, अच्छा लगे, उभर करके आए, किसी भी कलर के कपड़े से आप इस तरह की पाइपिंग बना सकते हैं। फिर देखिए इसे हम इस तरह से बीच में रखेंगे और रख करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए इसके किनारों पर जहाँ पे ये लाल वाली पाइपिंग बनी है ठीक वहीं पे हम सिलाई लगाएंगे और चारों तरफ इस तरह से सिल देंगे इसे। यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगा दी है। मैंने जितनी भी सिलाइयाँ की हैं वहाँ पे चारों तरफ मैंने डबल सिलाई मारा है ताकि हमारा ये डोरमेट काफ़ी टाइम तक मजबूत रहेगा। इसे किसी भी तरह से धोइए, सुखाइए, ये काफ़ी मजबूत डोरमेट बन करके रेडी हुआ है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को भी मेरा ये आइडिया काफ़ी पसंद आया होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बन करके ये रेडी हुआ है। घर के ही जूट की बोरी है और पुरानी साड़ी का ही मैंने इसमें पाइपिंग लगा दिया है, तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हमारा ये इतना खूबसूरत सा डोरमेट मार्केट जैसा बन करके रेडी हुआ है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले।